नमस्कार दोस्तों, ओम एस्ट्रो वास्तु चैनल में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं शनि देव के विभिन्न भावों में विराजमान होने के क्या फल होंगे। लगन कुंडली के अनुसार पहले भाव को हम लगन बोलते हैं। लगन से शरीर के बारे में पता लगता है। दूसरे भाव को धन, संपत्ति, वाणी का, और तीसरे भाव को हम साहस का, छोटे भाई बहनों का, चौथे भाव को सुख का, पांचवें भाव को संतान का, छठे भाव को ऋण का, और सातवें भाव को विवाह का या पार्टनरशिप का, आठवें भाव को आयु और मृत्यु का, और नवें भाव को भाग्य भाव, 10वें भाव को कर्म भाव, और 11वें भाव को लाभ, और 12वें भाव को व्यय भाव। कुंडली के अगर प्रथम भाव यानी कि लगन में शनि विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति के बारे में ये कहते हैं कि अगर वो अपनी सब राशि या उच्च राशि तुला में है तो ऐसा व्यक्ति राजा के समान जीवन जीता है। और अगर शनि नीच राशि में है तो ऐसे व्यक्ति को गरीबी, रोग, बुरे कामों में लिप्त होने का फल दर्शाता है। शनि के साथ एक और बात आती है कि शनि अगर आपके लगन में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति के मन की बात जानना कठिन होता है। कम बोलने वाले होते हैं, अकेलापन पसंद करते हैं, स्लो और लेजी होते हैं और दुखी भी होते हैं। शनि अगर लगन कुंडली के दूसरे भाव में बैठते हैं तो दूसरे भाव से यह निर्देश मिलता है कि ऐसा व्यक्ति गंदे कामों से धन कमाएगा और ऐसे काम करेगा जिसमें समाज की नज़रों में जिनको अच्छा नहीं देखा जाता। धन की इनके पास कमी होती है, आंख की परेशानी भी हो सकती है, आंख की कोई दिक्कत हो सकती है। कुंडली में शनि की यह स्थिति आपको सुख भी दे सकती है और सुख की खोज में आप ऐसी जगह जा सकते हैं दुर्गम स्थानों पे जहां पे लोग जनरली जाना पसंद नहीं करते। द्वितीय भाव में अगर शनि विराजमान है तो वाणी में दोष, सुख में कमी और चेहरा भी दूषित होता है कई बार। शनि अगर कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है, तीसरे भाव को हम पराक्रम बोलते हैं। शनि की उपस्थिति से आपके पराक्रम, बुद्धि, धन, भाग्य में कमी दर्शा रहा है। ऐसे व्यक्ति आलसी होता है। ऐसे व्यक्ति के घर में, परिवार में बहनें ज़्यादा होती हैं, भाई नहीं होते, और आपके काम बनते हुए रुक जाते हैं। भाग्य आसानी से आपको साथ नहीं देता। ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा जाता है इनको स्त्रियों का बहुत सुख प्राप्त होता है। शनि अगर चौथे भाव में बैठ गए, चौथे भाव को माता का, सुख का भाव बोलते हैं, तो माता के प्रेम में कमी दिखा रहा है। घर की जिम्मेवारी ऐसे व्यक्ति नहीं उठाते। माता पिता से संबंध खराब होते हैं। घर में अनबन रहती है। ऐसे व्यक्ति की विज्ञान में काफ़ी रुचि रहती है और ये भी दिखाता है कि माँ की मातृत्व में कमी दर्शाता है। पंचम भाव संतान का भाव होता है। अगर शनि विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति के ज्ञान में कमी, संतान देर से होती है और जो उसकी बुद्धि है वो भी भ्रमित होती है। ऐसे भाव में बैठने से शनि आपके प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी करता है। परिवार से अलग थलग रहने की इच्छा होती है। अच्छा काम आप बहुत कम सोच पाते हैं। हमेशा एक गलत रास्ते पे जाने की इच्छा रहती है। ऐसे व्यक्ति लव मैरिज की तरफ बढ़ते हैं। लगन कुंडली के छठे भाव में अगर शनि विराजमान है, छठे भाव को ऋण का भाव बोलते हैं, रोग का बोलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में ये कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति शत्रुओं पर हावी हो जाएगा, लेकिन इसको धन का अभाव रहेगा, बीमार भी रहेगा और ऐसा व्यक्ति जिद्दी होता है। इस भाव में शनि विराजमान होते हैं तो आपको परिश्रम बहुत कराते हैं, साहस आपका बहुत होता है, चालाक स्वभाव होता है। लेकिन इस स्थिति में अगर शनि दुर्बल हैं तो आपको रोग और ऋण देंगे, और अगर शनि उच्च के हैं तो आपको इन चीज़ों से बचाएंगे भी। सप्तम भाव को हम बोलते हैं विवाह जीवन साथी का भाव। अगर शनि यहाँ उपस्थित है तो आपको रोगी बना रहा है, पैसों की कमी रहेगी, हमेशा गलत कामों में आप मशगूल रहेंगे। और अगर शनि या वक्री है तो जीवन साथी से आपको वियोग भी नजर आता है। सप्तम भाव में अगर शनि विराजमान है तो नजर आता है कि बड़ी आयु के पति या पत्नी मिलेंगे, घुमंतु होंगे, टूरिंग जॉब करने का भी शनि यहाँ बैठ के आपको देते हैं। अष्टम भाव आयु और मृत्यु का भाव है, अपमान का भी भाव है। अगर शनि यहाँ विराजमान है तो आपकी आयु में वृद्धि करता है, लेकिन असाध्य रोग भी नजर आते हैं। आपकी आयु की वृद्धि होती है, दार्शनिक बना देता है आपको, अच्छे वक्ता भी होते हैं, भूत प्रेत तंत्र मंत्र में आपका विश्वास होता है। नवम भाव को बोलते हैं भाग्य और पिता का भाव। अगर नवम भाव में शनि विराजमान है तो भाग्य में कमी दिखा रहा है।
ऐसे व्यक्ति के पिता के साथ संबंध खराब होते हैं। ऐसा व्यक्ति अधर्मी होता है, धर्म को नहीं मानता, गरीब होता है, और ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसके पुत्रों की प्राप्ति नहीं होती। और अगर शनि वक्री होता है तो अपने पूर्वजों से उसको धन की प्राप्ति का भी संकेत नजर आता है। 10वां भाव, 10वें भाव को बोलते हैं नौकरी का, सरकार का, यानी कर्म भाव। कर्म भाव, ये भाव को हम शनि का भाव बोलते हैं। शनि अगर यहाँ बैठे हैं आपके, बहुत सुंदर विवरण है, फेमस होंगे आप बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा व्यवसाय करेंगे, मेहनती होंगे और अच्छे कार्यों में आपका नाम होगा, धन धान्य का कारक बनता है, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और बहुत ही ऊंचे पदों पर बैठने का भी सौभाग्य मिलता है। ऐसे लोग राजनेता बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, सरकार के अच्छे पदों पर विराजमान हो सकते हैं। ये फल शनि का है 10वें भाव में अगर लग्न में बैठे हैं तो। एकादश भाव, 11वां भाव बोलते हैं इसको, लाभेश बोलते हैं, लाभ का भाव बोलते हैं, इनकम का भाव बोलते हैं। अगर यहां शनि विराजमान है तो आपको ये लंबी उम्र दे रहे हैं। ऐसे भाव में बैठ के शनि आपको कल्पनाशील बना रहे हैं और आपकी लंबी उम्र भी हो रही है। लेकिन यहां पे शनि आपको थोड़ा चापलूस भी बना देते हैं और उस चापलूस बनने के कारण आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति के करीबी होंगे और उससे आपको काफी तरक्की मिलेगी, धनी भी होंगे, निरोगी भी होंगे और लंबी काया भी होगी। कुंडली का 12वां भाव, इसको व्यय का भाव बोलते हैं, विदेश यात्रा का बोलते हैं, और एक और चीज बोलते हैं, इस भाव से आपकी शैया सुख यानी बेड प्लेजर भी देखा जाता है। शनि अगर यहाँ बैठे हैं तो आपके मन में अशांति उत्पन्न कर रहे हैं, कुटिल, चालाक, तीक्ष्ण बुद्धि वाले होंगे, आपके अंदर दया भावना, लज्जा ना के बराबर होगी और धन को व्यर्थ करने में आप माहिर होंगे। और एक और चीज दिखाता है, आपके नेत्रों में खराबी भी हो सकती है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन मित्रों दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों करो, बड़ा अच्छा लगता है। और मेरा जो सबसे पहले व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं उस पर कोई समस्या भेजें, जरूर निदान करने की कोशिश करता हूं, एक प्रश्न का निःशुल्क उत्तर देता हूं। धन्यवाद। नमो नारायण।